क्वेश्चन इतना इजी तो नहीं जाएगा। यहाँ पे दो प्रकार के केस हैं। एक पहला, जब आपने पानी में ही वुडन ब्लॉक को तरा दिया है, फ्लोट कर रहा है, और दूसरा पानी और ऑयल का मिक्सचर बनाया और उस मिक्सचर में वुडन ब्लॉक को फ्लोट कराया है। तो जो वुडन ब्लॉक है वो इंटरफेस पे आ जाएगा। डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। पहला केस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जिसमें ओनली वाटर है और अभी ऑयल का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में वाटर लिया है। पहले केस में केवल वाटर है, ऑयल का कोई रोल नहीं है। ये बॉडी इसमें फ्लोट कर रही है और प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये 4/5 पार्ट जो है डूबा हुआ है, अंदर सबमर्ज है। ये पार्ट ये बताना चाह रहे हैं कि 4/5 है, मतलब टोटल अगर ये 5 है तो अंदर का जो पार्ट है वो 4 के बराबर है। ठीक, तो इस कहानी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इस कहानी के लिए फॉर्मूला होता है कि जो पार्ट अंदर डूबा हुआ है, यही फ्रैक्शन, टोटल का जितना फ्रैक्शन इनसाइड है वो इस बात के बराबर होगा कि इस ब्लॉक का रिलेटिव डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक सपोज करिए मैं मानूँ S, तो डिवाइड बाय रो W, वाटर के रिलेटिव में जितना भी इसका डेंसिटी होगा उतना ही फ्रैक्शन यहाँ पर ये डूबेगा। केस 1 क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू रख लो, चाहो तो बाद में रख लेना। तो अभी चलो रख ही लेते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि जो डेंसिटी होगा इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी 4/5 टाइम्स ऑफ द वाटर डेंसिटी। अब हम केस 2 पर आएंगे। क्वेश्चन भी बीच बीच में रीड कर लेते हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल इज पोर्ड। इसमें अब आपने कुछ पानी की जगह ऑयल भी डालना शुरू किया। तो यहाँ पर एक मिक्सचर रेडी हो गया और उस मिक्सचर में ऑयल भी होगा और लिक्विड भी होगा। तो एक इंटरफेस बनेगा ऑयल और लिक्विड का, ये इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक लिक्विड हो गया, ये दूसरा लिक्विड हो गया और ये इंटरफेस हो गया। यहीं पर अब इस ब्लॉक को फ्लोट करवाना है। ये ब्लॉक यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर आगे कुछ काम की बातें बताई इन्होंने कि ये फ्लोट ऐसे कर रहा है कि इसका जो आधा पार्ट है वो ऑयल में है और आधा पार्ट जो है वो वाटर में है। रीड कर लेते हैं। इट इज़ फाउंड दैट ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सरफेस विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर एंड हाफ इन ऑयल। आधा आधा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए या तो आप सीधे ही याद कर लो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होगा वो मिड में होगा, मतलब ऑयल का डेंसिटी देन प्लस वाटर का डेंसिटी, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। नहीं, अगर आप डिटेलिंग में जाना चाहते हो तो ये इंटरफेस के लिए कंप्लीट फार्मूला है, जहाँ पे V1 V2 क्या है। V1 वो वाला वॉल्यूम जो बाहर वाले पहले वाले लिक्विड में है, मतलब रो 1 में, और V2 रो 2 में। तो यहाँ अगर हम V1 V2 की बात करें तो आधा आधा, मतलब V/2 यहाँ पर भी आएगा, V/2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी V/2 आएगा, यहाँ भी V/2 आएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा। तो कंप्लीट आपके लिए रेलेवेंट है, याद करना है, बट उसका स्पेशलाइजेशन भी आना चाहिए कि इफ़ हाफ हाफ देन डेंसिटी ऑफ दिस विल बी इन बिटवीन। तो यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी तो हम ऑलरेडी निकाल लिए थे ना, 4/5 देन रो W, ये आपका आ जाएगा रो नॉट देन प्लस रो W डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो क्या आएगा, 8 रो W इज इक्वल टू 5 रो नॉट देन 5 रो W। आसानी से समझ में आने वाली बात है। अब यहाँ पर हम रो W के टर्म को एक तरफ लाएंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा, 3 रो W आपका आएगा 5 रो नॉट। हमें रो नॉट मतलब ऑयल का डेंसिटी रो O निकालना था, तो ये आ जाएगा 3/5 रो W, यानी कि 3/5 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। पूछा यही तो गया है ना, डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू द वाटर, मतलब रो O पूछ रहे हैं,
ये नहीं पूछ रहे हैं, ये रो ओ रो डब्लू के रिलेटिव में पूछ रहे हैं। रो ओ डिवाइड बाय रो डब्लू, ये आएगा 3/5 जो कि 0.6 के इक्वल हो जाएगा।